तो क्वेश्चन ये है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है जीरो लेवल का। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, इट्स वेलोसिटी वेक्टर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जी ऐसे, चलो ये ऐसे घूम रहा है पार्टिकल सर्कुलर पाथ में, ये इक्वल एंगल कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? इक्वल एंगल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब सपोज इसने 1 सेकंड में 90 डिग्री एंगल कवर कर लिया मान लेते हैं, तो अगला 90 भी कितने टाइम में कवर करेगा? ये 1 सेकंड में। फिर अगला 90 भी कितने टाइम में कवर करेगा? 1 सेकंड में। और अगला 90 भी कितने टाइम में कवर करेगा? 1 सेकंड में। तो 4 सेकंड में एक चक्कर लग गया, फिर 4 सेकंड में एक चक्कर, फिर 4 सेकंड में एक चक्कर, और हर 1 सेकंड में 90 डिग्री कवर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है 90 हो, तो जो भी है चाहे 60 मान लो, लेकिन अगर 60 मान लिया तो हर 1 सेकंड में 60 ही कर रहा है फिर, ठीक है। मैंने 90 मान लिया तो हर सेकंड में 90 ही कर रहा है, इस तरीके से मोशन हो रही है। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, आपको जो कमेंट करना है वो वेलोसिटी वेक्टर के बारे में करना है। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में नहीं, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में। वेक्टर वर्ड लगा हुआ है वेलोसिटी वेक्टर के अंदर, यानी कि दोनों चीजें इंक्लूडेड है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आपको वेलोसिटी वेक्टर के बारे में ये कमेंट करना है कि वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा क्या? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करेगी सिर्फ, ठीक है ना। चेंजेस डायरेक्शन ओनली, यहाँ पे चेंजेस मैग्नीट्यूड ओनली, और दोनों ही चेंज करेंगे टाइम के साथ। जब ये घूम रहा होगा तो घूमते घूमते एक पहला ऑप्शन है कि वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, तीसरा ऑप्शन है कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी, और चौथा ऑप्शन है कि दोनों ही चेंज करेंगे। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? फोर्थ होना चाहिए, दोनों चेंज करेंगे। सुन लो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ये वाला थर्ड, डायरेक्शन चेंज करेगी। क्यों यार? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, सपोज इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 रह रही, तभी तो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर हो रहा है। यार एक बात बताओ, इक्वल एंगल कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तभी तो इक्वल एंगल कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। स्पीड एक जैसी है, इसकी 10 है, यहाँ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 हमेशा ही 10 रहेगी फिर, ठीक है ना। फिर पहले 1 सेकंड में इतना एंगल कवर होगा, अगली 1 सेकंड में उतना ही होगा, अगली 1 सेकंड में, उसके लिए स्पीड तो कांस्टेंट है, पक्का है। अगर इक्वल एंगल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, ऐसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं उनको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग स्पीड बोलते हैं, याद रखिए। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं? स्पीड। इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लगातार, यहाँ पे तो डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ डायरेक्शन यहाँ थी, यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ थी, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो इसका आंसर है कि चेंज डायरेक्शन ओनली, नॉट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। और मैग्नीट्यूड में चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसने ये बात बोल दी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल कवर हो रहा है, इसलिए चेंज नहीं आ रहा, ठीक है।